एक दूसरे की कुछ लड़ाइयाँ भी होती है, एक दूसरे की मतलब टांग खींचो, ये सब होती है यहाँ पे सेट पे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट हिप हॉप एज अ कल्चर बाय इटसेल्फ। रेमो, हिप हॉप जब हम इंडियन लेवल पे बात करें और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, डू यू फील देयर इज एनी डिफरेंस? मुझे तो कोई डिफरेंस लगता नहीं है अभी फिलहाल। पहले था, यस, हमारे लोग जाते हैं, हमारे लोगों ने HHI जीता हुआ है, वर्ल्ड ऑफ डांस जीता हुआ है, अमेरिकाज गॉट टैलेंट जीता हुआ है। बट हाउ हार्ड इट इज टू जज अ शो? यार वो ट्रोलिंग और वो सब तो खैर ठीक है, वो तो होता पार्ट ऑफ रहता द है, गेम yeah. है, और अगर वो चलता रहता है, इसका कोई वो नहीं है। बट हाँ, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, एक दो जो लोग होते हैं जो हमारी भाषा में उनको डेढ़ बोलते हैं। हाँ, I feel I love hip hop. I enjoy hip hop, but it's not something that is part of me every day. जैसे for example, Remosa is so completely into the hip hop culture. For me, this has been a learning experience. लोगों को लगता है क्या है, बस बैठ के एक कुर्सी पे बैठ के, no, that's not it. You have to have a certain knowledge of what you're saying. You have to be able to communicate, and we take our position very very seriously. एक मीम बनाया है अबाउट मी डांसिंग इन तितली दबोचली मैंने, 25 साल पुराना गाना। वो पुराने गाने को लेके हमारे शॉट डाले हुए हैं और कंपेयर किया है कि हिप हॉप और ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिप हॉप इंडिया सीजन 2 के सेट पर और यहाँ पे बहुत वाइब है, बहुत माहौल है और मेरे साथ है रेमो एंड मलाइका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस वक्त के लिए। Thank you. मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, मैं और भी बहुत सारे शोज के सेट पे रहा हूँ, एक जो वाइब रहता है, जो माहौल रहता है, जो चार्म रहता है ना सेट का, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मेकर्स पे, जजेस पे। सो हाउ यू गाइस मेंटेन इट कि वो वाइब बना रहे? आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आई थिंक हमने पहले भी एक शो हमने किया है। आई थिंक यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जजेस एक अपना एक पर्सनालिटी लेके आए, खुद का एक कैमराडरी हमारे बीच में, एक जो एक फ्रेंडशिप होती है या मजाक हम लोग करते हैं या एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक हमारे जो जो मेकर्स है, जो जो behind the scenes जो बैठते हैं, they are also very responsible for creating so much of content यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे ऐसी कुछ चीजें बहुत ऑर्गेनिक भी होता है कंटेंट एक तरफ, लेकिन ऑर्गेनिकली भी बहुत कुछ होता है यहाँ पे। हंसी मजाक, एक दूसरे की कुछ लड़ाइयाँ भी होती है, एक दूसरे की मतलब टांग खींचो, ये सब होती है यहाँ पे सेट पे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट हिप हॉप एज अ कल्चर बाय इटसेल्फ is करेक्ट। so It's full so of full of vibe. When you say hip hop, you think vibe. So that's a given. तो ऐसे True. बहुत सारे छोटे छोटे बहुत Factors सारे होते हैं। और ऊपर से वाइब जब अब हम लोग ये क्रिएट करते हैं, मेकर्स क्रिएट कर रहे हैं, बट जब सेट पे आते हो तो जो आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे, जो कंटेस्टेंट होते हैं, वो और जो ऑडियंस आती है, वो अगर सही तालमेल बैठ जाता है इन सब का, तो ऑटोमेटिकली वो वाइब क्रिएट हो जाता है और सभी दिन आ जाता है। और हिप हॉप इंडिया है, हिप हॉप का कल्चर ही है, डीजे है यहाँ पे, डीजे है, लाइव मतलब डीजे है ये कभी हमारा। देखा तो है किसी सेट पे? It's look at it. एग्जैक्टली, हर जगह अगर आप देखो सेट भी, the way it's done up, या इट्स लाइक it says vibe. That's what it says. Hashtag vibe. एग्जैक्टली वही मेरा सवाल सबसे पहले आया था। रेमो, हिप हॉप जब हम इंडियन लेवल पे बात करें और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, डू यू फील देयर इज एनी डिफरेंस? एंड इफ यस, क्या? हिप हॉप मुझे तो कोई डिफरेंस लगता नहीं है अभी फिलहाल। पहले था, यस, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज रेड बुल BC यहाँ आता है, वो यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लोग जाते हैं, हमारे लोगों ने HHI जीता हुआ है, वर्ल्ड ऑफ डांस जीता हुआ है, अमेरिकाज गॉट टैलेंट जीता हुआ है। तो हमने वो जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे जीत लिए हैं। तो हम कुछ अलग नहीं है, हम एग्जैक्टली सेम है। यस, ऑफकोर्स इंडियन है, हम लोग यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा हमारा कल्चर मिक्स होगा, बट otherwise I don't see any Absolutely. I think we are totally on par there. Yeah. with the rest of the world. In fact, हमारे I think यहाँ पे इंडिया में हम we have maybe a slight edge because हमें एक देसीपन भी रहता है जो you will not find anywhere in the world, and we have, I think हर चीज में हम वो थोड़ा सा वो तड़का हम लेके आते हैं, and that sets us apart, एक uniqueness जो है। But I think जो जैसे रेमो सर ने कहा, जो हमने collabs किया है वर्ल्ड वाइड, totally on par. But also if you see, ये सारे बच्चे बहुत मतलब सीख रहे हैं। It's not like कि उन्होंने ये कह रहे हैं कि अच्छा हमने सब कर लिया है,
जीत के आ गए, अभी कुछ कुछ करना नहीं है. They it's a every day is a learning process for them. They're learning new things, new techniques, new styles. So it's an ongoing process. हिप हॉप के वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े नाम हैं वो सब आ चुके हैं हमारे शो Yeah. में। ले ट्विंस हो या फिर रॉयल फैमिली हो या फिर बहुत सारे जो पॉपर्स हैं, जो क्रम्पर्स हैं, वो सब आ चुके हैं, सब हमारे इनफैक्ट शो में आ चुके हैं। तो दे आर देयर। एक चीज और आप दोनों से समझना चाहूंगा, कभी भी कोई, चाहे वो न्यूज आर्टिकल हो, चाहे वो सोशल मीडिया, बहुत इजीली कह दिया जाता है कि एक्स या वाई पर्सन इज जजिंग द शो, बट हाउ हार्ड इट इज टू जज अ शो, क्योंकि बहुत बार क्रिएटिव डिफरेंस होते हैं, बहुत बार लाइक इट्स वेरी सब्जेक्टिव, कुछ आपको शायद पसंद आया हो बट आपके को जज को ना अच्छा लगा हो, वो सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? दैट टू ट्रोलिंग, बहुत बार अगर किसी के फेवरेट कंटेस्टेंट को आपने कुछ गलत बोल दिया तो सोशल मीडिया वाले चढ़ जाते हैं। यार वो ट्रोलिंग और वो सब तो खैर ठीक है, वो तो होता पार्ट ऑफ रहता द है, गेम yeah. है, और अगर वो चलता रहता है, इसका कोई वो नहीं है। बट हाँ, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, एक दो जो लोग होते हैं जो हमारी भाषा में उनको डेढ़ बोलते हैं, हाँ, वो डेढ़ लोग हैं, हमारे इधर भी हैं, हिप हॉप में भी हैं। उनको लगता है कि हिप हॉप बेसिकली उनको लगता है हिप हॉप उनके बाप की जागीर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिप हॉप सबके लिए, हाँ, हिप हॉप सबका है, सबके लिए है। और यस, हम लोग तो स्टेज पे ला रहे हैं, हम तो बड़ा स्टेज कर रहे हैं हम, ताकि हम और ज़्यादा लोगों को बता सकें। बट वो जो बैठ के जो बोलना होता है ना, जिन लोगों को जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो बैठ के, उनको 2 मिनट लगता है यार, उठाया ट्वीट मार ट्वीट कर हाँ। दिया या बोल दिया। इनफैक्ट एक मुझे एक बहुत, आई डोंट नो इफ यू सीन, किसी ने वो एक मीम बनाया है अबाउट मी डांसिंग इन तितली दबोचली, मैंने 25 साल पुराना गाना, एंड यू डांसिंग ऑन आई थिंक छैया छैया, पर 20 साल पुराना। 25. वो पुराने गाने को लेके हमारे शॉट डाले हुए हैं और कंपेयर किया है कि हिप हॉप और ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। मतलब इतनी फुर्सत है इन लोगों में, ये वही 1.5 लोग हैं और कोई नहीं है, बाकी लोग बहुत पसंद करते हैं सभी लोग, लेकिन 1-2 लोग जो होते हैं ना, उनको इतनी फुर्सत है कि ये लाके वो मीम बनाना उनको, लेकिन उनकी बट आई थिंक इस लेकिन मीम में ही रोजी-रोटी उनके सवाल का भी जवाब है ना कि Correct. स्ट्रगल, वो ड्यूरेशन, कि हाउ यू इवॉल्व। एग्जैक्टली That is what You- life is, na? It's an evolution. Life Yeah. is an evolution. मतलब वो जो पहले हम करते थे, over the years you've learned, you've been exposed to also so much. I'll be very honest. जब मुझे कहा गया था कि आप इस शो के आप एक हिस्सा हो, I was very nervous because I feel I love hip hop. I enjoy hip hop, but it's not something that is part of me every day. जैसे for example, Remosa is so completely into the hip hop culture. For me, this has been a learning experience. But I also say that by giving me this opportunity, I get to learn. I'm every single time, yes, एक जज बनना बहुत लोगों को लगता है क्या है, बस बैठ के एक कुर्सी पे बैठ के, no, that's not it. You have to have a certain knowledge of what you're saying. You have to be able to communicate. You don't want to hurt people's feelings. You want to be, जो भी आप कह रहे हो, you सही मात्रे में कैसे कहना चाहिए. All these things are very 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 important, and we take our position very very seriously. We may joke, हम बैठ के हंसी मजाक करते रहते हैं, but we take it, ये कुर्सी हम यार, दिस इज बहुत वेरी, लोगों को बहुत लगता है सम्मान देते हैं. So we don't take it lightly. But I also have to say कि you have to give people a chance to evolve, irrespective. As judges, as contestants, as show drivers, सबको देना चाहिए चांस ताकि हम बेटर करें. That is it. बहुत बार ऐसा भी होता है किसी भी शो में, हमें अगर कोई कंटेस्टेंट बहुत पसंद है ड्यू टू स्किल्स, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाया, जी. कहीं ना कहीं खुद में वो चीज खटकती रहती है कि यार इसको शायद जीतना चाहिए था। हर मेरे शो लिए में होती है. मेरे लिए भी, Yeah. मैं तो जब से कर रहा हूँ तब से मुझे होता है कि अरे यार, वो देन पॉपुलैरिटी आ जाती है। पहले तो खैर वोटिंग होता था तो पॉपुलैरिटी में लोग Yeah. निकल जाते थे, क्योंकि एक जो है वो पॉपुलर है, एक जो बेचारा टैलेंटेड है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा, तो वो हो जाता था, तब तो बहुत बुरा लगता था। अभी भी ऐसा होता है कहीं कहीं, कभी कभी ऐसा But कि at यार least we have the Yeah, now power we now. have We have power. that power now. नाउ ऐसा कुछ नहीं करने देते हैं हम, नाउ वी हैव दैट पावर दैट नहीं यार, अब जो टैलेंटेड है, जो डिजर्विंग है, ये होगा। और हर शो में आई थिंक योर फेवरेट्स तो होते रहते हैं. यू ऑलवेज हैव दैट जिसे आप कनेक्ट करते हो, एंड दैट गोज विदाउट सेइंग, एंड यू रूट फॉर देम. बट एट द एंड ऑफ द डे हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ डांस की जीत होती है. यू मे लाइक समवन, यू मे व्हाटएवर, लेकिन डांस की जीत. जीतता डांस है। ठीक है, क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है? आई नो इट्स
hard to say, but फिलहाल तो I 2 फाइनलिस्ट आ चुके हैं, दो फाइनलिस्ट ऑलरेडी आ आ चुके हैं, दो चुके हैं, और आज बचे 2 हैं, और so बचे हैं। भी कुछ भी हम हो तो सकता है। मलाइका का बस चले तो वो सब कुछ जिता दे, हमारा बस चले तो सब कुछ जिता दे, बट लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आई एम जस्ट हैप्पी कि इतने सारे लड़कों में एक लड़की है या in a hip hop show to have a girl in India, because worldwide you see Correct. बहुत सारे लड़कियां हैं जो hip hop करते हैं। you know करते हैं, and they're very very prominent. Yeah, Yeah. you don't see that too much. So to Yes. see a girl in this male dominated area, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। Correct. अगर वो फाइनलिस्ट बनेगी या ना बनेगी वो I don't I know don't as yet. वो अभी तो बहुत टाइम है वो बताने के लिए, लेकिन I will be rooting for her because I want to support. I would like to support. ठीक है, क्योंकि ये बातचीत शूटिंग सेट पे हो रही है। आखिरी सवाल कि आप दोनों के अभी तक की करियर का एक सबसे अमेजिंग शूटिंग मोमेंट और एक सबसे बोलते हैं ना एम्बैरेसिंग क्या रहा? इस किसी सेट भी पर, किसी इस भी सेट सेट पर, पर किसी भी सेट पर अगर इसका रहा हो तो यू कैन शेयर ऑफ दिस आल्सो। अमेजिंग तो हर टाइम रहता है, जब भी हम्म। हर वीक में जब भी यहाँ आते हैं वो तो अमेजिंग ही हाँ। होता है। एम्बैरेसिंग मुझे, मैं पुरानी शो देखता हूँ तब लगता है कि मैं क्या I कर feel रहा हूँ। पुराना, हाँ, जो हाँ। मैं क्या कह रही हूँ, मतलब दो शब्द नहीं निकल रहा है मेरे मुंह Yeah. से एक से, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे एम्बैरेसिंग छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, हाँ। लेकिन इस शो पर आई वुड से व्हाट आई देयर हैव बीन हाई पॉइंट्स। अगर कोई मोमेंट हो व्हिच आई फील बैड, जब अदनान को या uh, शो शो की से वजह से, शो से बाहर आना पड़ा। आज- एग्जिट करना पड़ा, तो आई आज फील वेरी बैड। आज नॉर- भी नोरबू वी हैड नोरबू, ही हैड टू एग्जिट, तो ऐसे मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है इंजरी की वजह से, जब किसी को Yeah. एग्जिट करना पड़ता है। आई फील बैड अबाउट दैट बिकॉज़ दे आर वेरी गुड कंटेस्टेंट्स। Okay, thank you so much for the time and thank you. थैंक यू।